अकाउंट का मल्टीपल आप अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि अपना स्कैन करके यहाँ पर ही आप व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, एक व्हाट्सअप वेब होता है और एक व्हाट्सअप की नॉर्मली जैसे ऐप होती है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन यहाँ पर ही अगर हम काम करते हैं तो हमें व्हाट्सअप वेब की भी ज़रूरत नहीं होती, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहीं पर ही हमारा व्हाट्सअप अपना ओपन होता है और यहीं पर ही हम अपनी कैंपेन्स वगैरह भी चला सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद। सबसे पहले आप लोगों ने मोबाइल पे जाना है, जाने के बाद ऊपर 3 डॉट पे जाना है या सेटिंग में जाना है, यहाँ पर लिंक डिवाइस पे क्लिक करके आप लोगों ने लिंक का डिवाइस पे ओपन कर लेना है और यहाँ पर कैमरा आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर आपने इसका स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चैट्स जो है वो लोड होना शुरू हो जाएंगी। हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं चैट्स के लोड होने का। तब तक मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बेसिकली इस व्हाट्सअप को आप लोगों ने इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं कुछ अपना सेटिंग्स होगी वो भी आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों के सामने व्हाट्सअप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का नॉर्मली जैसे व्हाट्सअप ओपन होता है लैपटॉप में वैसे ही ओपन हो जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं ये आपके ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं, ठीक है। और ये CRM मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त फ़ायदेमंद में जा रहा है, कोई इसमें बैन होने के ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी या जो भी मामला होंगे वो आप ऑफिशियल नंबर पे हमारे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी स्टेटस वगैरह के थ्रू भी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फीचर्स का बता देता हूँ कि फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से। सबसे पहले चैट फिल्टर का है। चैट फिल्टर का वैसे ही होते हैं जैसे यहाँ पर ऑल है, अनरीड है, फेवरेट है, ग्रुप्स है या यहाँ पर लेबल होते हैं, तो ये वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर ऑल भी है, अनरीड भी है। ये अगर आप एक क्लिक पे करेंगे तो आपको अनरीड वाले मिल जाएंगे, ऑल पे करेंगे तो आपको ऑल वाले मिल जाएंगे, ग्रुप्स वाले करेंगे तो ग्रुप्स वाले मिल जाएंगे, ठीक है। ये अभी इतना खास काम का नहीं है। सेव्ड और अनसेव्ड वाले भी हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल एक चैट फिल्टर है सिर्फ, ठीक है। असल जो चीज़ है वो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट है और एक दो और भी चीज़ें जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ इस्तेमाल करने का तरीका भी लाजमी बताऊंगा। ब्रॉडकास्ट में पहले व्हाट्सअप अलाउ करता था ब्रॉडकास्ट मैसेज, अभी भी करता है लेकिन अभी शायद थोड़ा बहुत पैसा मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट पे आप लोग जिस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब आपने ज़रा इसको समझना है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आप लोगों ने नंबर डालने, ठीक है। यहाँ पर उनका मैसेज लिखना है, जो भी आप प्रमोशन मैसेज लिखना चाहें। यहाँ पर उसके साथ चैट में इमेज हो, लोकेशन हो, कॉन्टैक्ट्स हो, ऑडियो हो, वॉइस की सूरत में हो, वीडियो हो, जो भी हो वो यहाँ पर आप अपलोड करके। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि इस वर्जन के अंदर वर्जन 3.3.0 जो वर्जन है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लिस्ट का भी ऑप्शन है, यानी कि बटन का भी ऑप्शन है। अक्सर आपको कंपनीज़ के बड़े बड़े कंपनीज़ के मैसेज आते हैं जहाँ पर आपको प्रमोशन मैसेज आते हैं और वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट की बजाय बाकायदा उनसे कॉल भी कर सकते हो और बटन बने हुए आते हैं। ये आपको ऑफर करता है कि यहाँ पर आप अपने बटन भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, ठीक है। अब ये ऑटोमेशन में भी होते हैं और ये मैं आगे चल के भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि आप लोगों ने यहाँ पर नंबर डालने हैं। अब मिसाल के तौर पर अब आपके पास नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट की सूरत में भी होते हैं जो आपके पास व्हाट्सअप की सूरत में हो, लेबल की सूरत में भी होते हैं, ग्रुप आप लोगों ने जो ज्वाइन किए होते हैं उसके मेंबर्स की सूरत में भी होते हैं। नॉर्मली जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर पोस्ट करना भी होता है और अपलोड एक्सेल यानी कि एक्सेल की फाइल भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स लिखता हूँ कि मैं खुद से कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी ये ऑफिशियल नंबर है मैं इन्हीं का ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने प्लस नहीं लगाना, अपने कंट्री कोड यानी कि 92 या 91 या जो भी आप लगाना चाहें आप उसके साथ अपना नंबर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर अपने लिखेंगे। अगर तो एक्सेल फाइल में है तो आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आप लोग एक्सेल फाइल से कॉपी करके भी यहाँ पर डालते हैं तो भी आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर नंबर पेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें, देखिए पहली सेटिंग ये है कि आप लोग 10-12 नंबर से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ना चलाएं एट अ टाइम, ठीक है। आप लोग क्या करें, थोड़ा सा सब्र करके चलाएं। सब्र करके मतलब अगर आप लोगों ने अभी 10-12 पे चला लिए और यहाँ पर मैसेज लिख दिया जो भी लिख दिया तो आप लोग थोड़ा सा वेट करने के बाद इसकी सेटिंग में कुछ बता देता हूँ। उसके करने के बाद जब ये 10-12 के बाद चला जाए दोबारा से फिर 10-12 को अगले 10-12 को करें। इससे ये होगा कि नंबर बैन नहीं होगा। अगर आप लोग एट अ टाइम एक ही दफ़ा जो है वो ज़्यादा नंबर्स के ऊपर चलाएंगे तो फिर नुकसान होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स में जाना है। कॉन्टैक्ट्स आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने ये जो डिले बिटवीन ईच चैट 3 सेकंड टू 6 सेकंड है, आप लोगों ने इसको जरा ये बेसिकली होता है कि अगर एक बंदे को यानी कि ऊपर वाले नंबर को मैसेज चला गया है तो उसके बाद जो दूसरा मैसेज हो दूसरे नंबर पे जो मैसेज है वो कितने सेकंड के डिले के बाद की जाए। देखो सबसे पहली बात आप लोग समझ जाएं
कि नॉर्मली अगर हम एट अ टाइम सबको एक ही सेकंड के अंदर सबको मैसेज करते हैं तो इससे आपके नंबर बैन होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि व्हाट्सअप को ये ना लगे कि भैया ये कुछ जो है वो छेड़खानी कर रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी को ऐप कर रहे हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सेटिंग के साथ चलना है। तो सेटिंग के साथ चलने के लिए आपको मैं जो अक्सर सेटिंग रखता हूँ वो 6 से 15 भी लेके चलता हूँ, ठीक है, या आप 20 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक नंबर को मैसेज जाए और ऑटोमेटिकली जो दूसरा मैसेज जाए दूसरे नंबर को, वो बेसिकली 7 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का डिले करे। थोड़ा स्लो जाएगा लेकिन आपके नंबर को मसला नहीं होगा। और कोशिश एक आप लोगों ने लाजमी एक बात की करनी है, वो ये करनी है कि इस नंबर के थ्रू जो आप लोग मार्केटिंग करें, कोशिश करें वो एक अलग नंबर हो, वो एक इजाफी नंबर हो, ताकि हम जितना हो सके अपने मेन नंबर को यूज़ ना करें। वैसे मैं खुद मेन नंबर को यूज़ कर चुका हूँ, करता भी हूँ, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी हो भी जाए मसला, तो आप लोगों ने कोशिश इसकी करनी है अलग नंबर ले लें। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल नंबर भी कर लें तो कोई खास ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। वैसे अनबैन भी हो जाते हैं और इतना बैन होने के चांसेस भी नहीं है अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं फिर बैन होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपकी सेटिंग मजीद आप जो है वो इसको डिले कर दें, ठीक है। इतने सेकंड का डिले हुआ, फिर यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाय अस्सलाम वालेकुम। जो आपका प्रमोशनल मैसेज है अपने क्लाइंट्स को भेजने के लिए, या अगर आप एक ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं उसको करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग यहाँ पर अपना मैसेज लिखें और यहाँ पर अपनी पोस्ट लिखें। जो भी आप में जो पोस्ट रखी हुई है आप वो रखें, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक इस्लामिक कैप्स का एक क्लाइंट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको टिक करूंगा तो टिक करने से ये होगा कि ये जो मैसेज है ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अनटिक करूंगा तो ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी प्रमोशन मैसेज लिखना चाहते हैं कि किसी को पर्सनल में जाए और तस्वीर के साथ जाए, तो आप इसको टिक कर दें। अब यहाँ पर सबसे जो अच्छा और सबसे ज़बरदस्त फीचर एड लिस्ट का है। अब एड लिस्ट काम कर रहा है माशाल्लाह से। अब ये बटन होते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामिक कैप्स अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होती है थोड़ी सी आप इसके बाद फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। फूटर टेक्स्ट होता है कि चूज़ सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप कोई भी सिलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑप्शन, तो क्लिक ऑन चूज वन, ठीक है। अब ये चूज़ वन आप इसको भी सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली बटन बना हुआ आता है, मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरह से नज़र आता है। अब यहाँ पर आप लोग लिस्ट के ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कोई सवाल पूछना चाह रहा है या फिर इस्लामिक कैप्स के बारे में पूछना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर इनकी जो कैप्स होती हैं अपना मेरे क्लाइंट्स की या कैप्स की, तो इनके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल-हुज़्ज़ाम हो गया, ठीक है, और ये मैं कैटेगरी वाइज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अल-ख़य्याम हो गया, ठीक है। और इस तरह से आप कोई भी सवाल पूछना चाहें आप लोग, ये वो चीज़ें होती हैं जो एक मैसेज की सूरत में नज़र आती हैं, बटन की सूरत में नज़र आती हैं, जिसको क्लिक करके अगला मैसेज ये आपके पास आएगा। तो इसके अब जवाब में आपने उसको क्या बोलना है वो आप बाद में बता सकते हैं, वैसे ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे नजर आएगा। मैं यहाँ पर इसको मैसेज करता हूँ सेंड पे। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर वो कहेगा ठीक है अभी वो सेंडिंग पे जा रहा है, अभी वो थोड़ा सा डिले का वो कर रहा है और वेट कर रहा है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मैसेज किस तरह से नज़र आता है। चलें जी, अच्छा यहाँ पर ये मैसेज अब चले गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से नज़र आता है। आप देखें ये मैसेज उसके साथ चला गया। चलने के बाद यहाँ पर ये उसका टाइटल था और ये उसके फीचर्स की वाली सेक्शन है और यहाँ पर ये बाकायदा आप कह सकते हैं क्लिक ऑन बिलो बटन फॉर मोर डिटेल। तो चूज़ वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने लिस्ट आ जाती है। इस पर आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो अल-हुज़्ज़ाम को सिलेक्ट करेंगे या किसी भी, मतलब ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। आप इस तरह से इसको करेंगे तो आपके सामने ये अपना आपके पास मैसेज आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। और फिर आपने इस तरह की प्रोडक्ट की, इस तरह की सर्विसेज जो आपकी सर्विसेज होंगी वहाँ पर मेंशन होगी, तो आप लोग उसकी फिर आगे से डिटेल दे सकते हैं। इस तरह से टाइम का बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक
ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, तो जिसकी वजह से आप लोग का जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो फास्ट हो जाती है और इस तरीके से क्लाइंट कन्वर्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट का जो है वो काम आता है। ऑटो रिप्लाई बोट ये एक चैट बोट बनता है, यहाँ पर ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर ऑटो रिप्लाई बोट में जो चैट बोट का ऑप्शन है वो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर आप लोग आएंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे। ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको ऑटोमेशन जो चलाई जाती है बेसिकली यहाँ पर इस सेक्शन को थोड़ा सा अगर समझेंगे, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इफ़ यूज़र सेंड, अगर यूज़र ये मैसेज लिखता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक ऐड चलाया है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई भी आपने मैसेज लिख दिया, मिसाल के तौर पर हेलो आई वांट to get more details about this, मैं इस सर्विस के बारे में या इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा मालूमात लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये मैसेज अपने फेसबुक ऐड में या वैसे आप एक वहाँ पर एक लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली ये मैसेज आएगा। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिकली मैसेज आता है तो ये आप वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं और वही सीधा सीधा आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे सेट करेंगे तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा देंगे एग्जैक्ट, कि भैया एग्जैक्ट मुझे ऐसे ही मैसेज आए, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सअप यहाँ पर ऑन होगा, तो यहाँ पर जो मैसेज का जवाब जाए वो इस सूरत में जाए। ऐड मैसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर अपनी फाइल यानी कि इमेजेस की फॉर्म में, किसी भी चीज़ की फॉर्म में आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिस्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। मतलब ये है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, तो अगर आपने उसको बेचनी है और आप लोगों ने वो मैसेज जो फेसबुक ऐड पे या वैसे अगर कोई क्लाइंट आके ये वाला मैसेज लिखता है, तो आप लोगों ने उसके जवाब में खुद से मैसेज का जवाब नहीं देना, बल्कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन पे चीज़ें लगी हुई हों, तो ऑटोमेटिकली आप लोग उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, यहाँ पर आप लोगों ने मैसेज लिखना है, फीचर्स के बारे में बताना है और यहाँ पर वो पिक्चर लगा देनी है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है। और यहाँ पर वो लिस्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस मैसेज और इमेज के बाद, या इमेज ना भी लगाना चाहे तो उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट वगैरह की सूरत में ये लिस्ट जाए, ताकि मेरा जो क्लाइंट है वो उसके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाए और उनमें से कोई भी चीज़ वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आ सकता है और उसके जवाब में जो भी चीज़ें जाएँ वो भी आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एड लिस्ट पे यहाँ पर 2 सवाल लिखे थे, उसमें से एक सवाल को या दोनों सवाल को बारी बारी आप कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से ऑटो रिप्लाई चैटबॉट में आएंगे, ऐड रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो दूसरा मैसेज यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर उसके जवाब में अगर आप ऐड मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी पिक्चर, तस्वीर, वॉइस या जो भी लगाना चाहे आप यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर वो भी चीज़ ऑटोमेशन पे चली जाएगी। तो ये आप लोग सुकून से बैठ के आप लोगों ने पहले उसको रजिस्टर में लिख लेना है या वैसे आप लोग लिख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आप लोग उसको यहाँ पर लिख लें, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेशन पर चली जाएंगी और यकीन करें आपको बाद में कोई भी खामखा खुद से डील करना नहीं पड़ेगा। और हम अपनी चीज़ें ऐसे ही ऑटोमेशन पे लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम फीचर है और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ पैसा है तो इसी चीज़ का। चौथा जो यहाँ पर फीचर है वो यहाँ पर है ग्रुप गार्ड का। ठीक है, ग्रुप गार्ड का इतना कोई खास आपको काम का नहीं होता। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं है। स्केड्यूल का भी इतना भी खास आपके काम का नहीं है, स्केड्यूल पे चीज़ें जो है वो कैंपेन चल जाती है। ठीक है, रिमाइंडर यही है कि भी आप लोगों के पास कोई भी आपने कोई एक रिमाइंडर बनाया हुआ है, ठीक है, न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, भैया रिमाइंडर का टाइटल ये होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर फॉर किसी के लिए भी आप लोग जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक पॉपअप या नोटिफिकेशन के तौर पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्विक रिप्लाई जो सबसे ज़्यादा मैं खुद यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन पे कभी कभार चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, कभी कभार ऊपर नीचे भी गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी कुछ चीज़ों का पता है, ठीक है, कि क्लाइंट आपका आकर ये सवाल पूछेगा, आप लोग उससे पहले ही हर बार किसी को वॉइस करने की बजाय, हर बार किसी को मैसेज करने की बजाय, हर बार किसी को अपना इमेजेस भेजने की बजाय आप लोग यहाँ पर भी अपनी चैट के अंदर रहते हुए उसको क्विक रिप्लाई के अंदर सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आकर पूछता है कि आपकी इस प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की डिटेल क्या है, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी एक टाइटल रख दें डिटेल का। ठीक है, अब मैसेज टाइप, मैसेज आपकी वॉइस की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है, इमेजेस की सूरत में भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट की सूरत में भी हो सकता है, मैसेज की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका ऑडियो की सूरत में आप ऑडियो पे सेलेक्ट करें, यहाँ पर
ये जो एरो लगा हुआ है इस पर क्लिक करें और अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर मैंने अपनी डीलिंग्स की बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी जो वेलकम मैसेज है मैंने वो बनाया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना वेलकम मैसेज को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इसके साथ मैसेज करना चाहूँ, लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये देखें डिटेल्स का आ गया। अब इसी तरह से बहुत ज़्यादा ऑटो रिप्लाई क्विक रिप्लाई बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मुझे वॉइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको वॉइस चली गई। और ये ऑडियो रिकॉर्डर की फॉर्म में नहीं होता बल्कि वॉइस मैसेज की सूरत में होता है। सबसे अच्छा काम ये। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है जब आप कभी मूड में ना बैठे हों वॉइस करने में या मैसेज करने में, तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक दफ़ा प्रोफेशनली वॉइस ओवर करके सब कुछ करके यहाँ पर सेव करके आप लोग पहले से कर सकते हैं सर। ठीक है, सबसे जो उसके बाद मेन फीचर है वो डाटा एक्सट्रैक्टर का। डाटा एक्सट्रैक्टर का जो सबसे अच्छा फीचर है वो इसलिए है कि आप अपनी ऑडियंस को किसी नई सर्विस के बारे में, कभी कोई आपकी सर्विस के अंदर डिस्काउंट आ गया या कुछ भी चीज़ आ गई, अनाउंसमेंट आ गई या कोई एक नई आपकी कोई भी कोर्स आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप लोग दोबारा से उनको फॉलो बैक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपकी फेसबुक ऐड से मैसेज आए, 1000 मैसेज आए, उनमें से आपके 100 लोगों ने प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ली, बाकी 900 रह गए। अब 900 में से बाकी जो 400 थे तो वो ऐसे फारिग थे, बाकी रह गए, तो वो आपकी व्हाट्सएप के अंदर सेव हैं। आप उनका डाटा निकाल कर चैट लिस्ट के अंदर से, ग्रुप से, लेबल से या फ्रॉम कॉन्टैक्ट से आप यहाँ से उनका डाटा निकाल सकते हैं। हत्ता कि आप लोग सेव्ड जो नंबर होते हैं वो भी निकाल सकते हैं, अनसेव्ड नंबर भी निकाल सकते हैं। अब अनसेव्ड नंबर को भी यहाँ पर अगर आप मैसेज मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि एक ही सेकंड के अंदर हम कैसे अपने नंबर्स को अपनी जीमेल के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अनसेव्ड को आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर लेना है, फिर उसको contacts.google.com पे उसको अपलोड करना है, फिर आपका जो है वो सेव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने उन सब का डाटा यहाँ पर निकाल लेना है। निकालने के बाद डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज करना है। सिंपल है और कोई इतना खास लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये है कि डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाद में आप उनको दोबारा से रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग के थ्रू अपनी इस प्रोडक्ट या सर्विस दोबारा से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर फिल्टर का ये है कि आप लोग बल्क में बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग कोई भी नंबर्स निकालना चाहें, मिसाल के तौर पर जनरेट करना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं जनरेट नंबर पे जाता हूँ, यहाँ पर कंट्री कोड पे क्लिक करता हूँ, 92 लिखता हूँ या 91 लिखता हूँ या +1 लिखता हूँ, कनाडा का लिखता हूँ, यूके का लिखता हूँ, यूएसए का लिखता हूँ। मुझे अपनी लीड्स चाहिए तो यहाँ पर मैं उसका कंट्री कोड लिखूँगा। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर टेस्टिंग के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका कोई भी नंबर लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चलो ऑफिशियल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं ये ऑफिशियल नंबर लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी हो वो 500 नंबर हो या 5000 नंबर हो या 5 लाख नंबर हो या 500 नंबर हो या 50 नंबर हो, वो एक ही सेकंड के अंदर सारे जनरेट करके दे देगा। देख, अब ये जो नंबर जनरेट करके दे रहा है ना, अब इसको ज़रा आप लोगों ने समझना है। ये बेसिकली इनमें से बहुत सारे नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे व्हाट्सअप बना हुआ, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे व्हाट्सअप नहीं बना हुआ। तो आप लोग क्वांटिटी को बढ़ा लें, आप लोगों के पास नंबर्स की लीड आ जाएगी। अब उसमें से भी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो सारे आपके क्लाइंट्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये कि लीड आ जाती है। जब आप बाहर के नंबर्स पे इस तरह से करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर निकल के आ जाते हैं, फिर आप उनको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इंपोर्ट पे क्लिक करें। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर नंबर अपना चेक करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बताता जाएगा कि किस व्हाट्सअप पे नंबर बना हुआ है, किस नंबर पे किस पे अपना व्हाट्सअप नहीं बना हुआ है। जिस पे नहीं बना हुआ वो यहाँ पर अपना नॉट अवेलेबल बता देगा, जिस पे बना हुआ है वो अवेलेबल बता देगा। ठीक है, किसी पे व्हाट्सअप बिजनेस बना हुआ है तो व्हाट्सअप बिजनेस बता देगा, किसी पे पर्सनल बना हुआ है तो वहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब ये मैंने सिर्फ कितने नंबर निकाले थे, मेरे ख्याल में गालिबन मैंने 500 नंबर लिखे थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर नॉट अवेलेबल है तो यहाँ पर अवेलेबल भी बहुत सारे हैं। देखिए, ये 3 अवेलेबल हैं, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर ये भी अवेलेबल नंबर हैं। तो ये सारे अवेलेबल वो हैं जो व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये 40% मुकम्मल हो चुका है। आप फिर इन्हीं का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिजनेस वाले भी अलग से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सारे भी आप अलग से एक्सपोर्ट कर सकते हो, और खाली नंबर भी आप जो एक अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको एक्सपोर्ट करें, दोबारा से रीटारगेटिंग करें, कैसे? ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना जो है वो काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर जो और सबसे ज़्यादा एक अच्छा फीचर है वो यहाँ पर है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी ये बेसिकली इसके साथ अपना, अभी आप इसको ट्राई ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली पूरा एक एपीआई के साथ, इसको अपनी चैट जीपीटी के साथ एपीआई कनेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आई थिंक आपको प्रीमियम भी वर्जन खरीदना पड़ता है, फिर एपीआई बनती है, फिर यहाँ पर करना होता है। फिर वो आप उसको प्रॉम्प्ट की सूरत में सारा तैयार करते हैं, अपने जीपीटी बनाते हैं। जीपीटी बना के फिर पूरा तैयार करने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं और सेव
सेव करने के बाद जब भी कोई क्लाइंट पूछता है तो वो अपने हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि अगर आप इसको अभी स्टार्टिंग में शुरू करें, अपना लगाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी वही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रॉडकास्ट और ऑटो रिप्लाई चैट को इस्तेमाल करें, ठीक है। आखिरी है अपना ग्रुप यूटिलिटीज़। ये यहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं, ग्रुप से अपना ग्रुप ख़त्म भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली सारे एट अ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर अपनी ग्रुप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर टूल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर टूल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ब्लर की सेटिंग आ जाती है। ब्लर को सेटिंग में करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ब्लर मैसेज करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज ब्लर हो गए। फ़ोटोज़ को करना चाहूँ तो यहाँ पर ये मैं कर सकता हूँ ब्लर, यहाँ पर ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आपकी प्राइवेसी के लिए होता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर व्हाट्सअप का जो लिंक है वो जनरेट करना चाहें, आप अपने व्हाट्सअप का लिंक क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर किसी को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप मैसेज लिखें, कंट्री कोड लिखें, नंबर लिखें और यहाँ पर मैसेज लिखें, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वो उसकी डायरेक्ट मैसेज में चला जाएगा, ठीक है, बगैर नंबर सेव किए हो, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज ट्रांसलेशन भी होता है, मैसेज सिग्नेचर भी होता है जो कि आपके नाम से वाज़ है। तो ये बेसिकली एक पूरा मैंने आपको ट्यूटोरियल में समझा दिया कि इस पूरे व्हाट्सअप को आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप लोगों ने इसको परचेज़ नहीं किया हुआ तो अभी कर लें। सामने व्हाट्सअप का जो नंबर दिया हुआ है आप इस पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आप हमारी टीम से रब्ता कर लें, हमसे मुझसे रब्ता कर लें, आपको ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है ये परचेज़ करने का मौका मिल जाएगा। और इसकी बाकायदा लाइसेंस की होती है जो कि आप लोगों को खुद इंस्टॉल करके हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।